अपना एक आपको लेके चलना है, ये ठान के चलो। तो अरस्तु ने कहा शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण की बात कहा था। तो आपसे पूछा जाएगा कि अब अपन यहाँ पे एप्टीट्यूड की क्लास को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम अरस्तु की बात को जब आप देखते हैं तो उसने क्या कहा था शिक्षा को क्या कहा था, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण में ये सहयोग करता है। क्या? शिक्षा। तो अरस्तु ने क्या किया शिक्षा के लिए, बस हर बात तो लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे समझो एक स्वस्थ शरीर मतलब इंसान का एक स्वस्थ शरीर जो होता है वो तभी स्वस्थ होगा जब उसमें क्या होगा, एक स्वस्थ क्या होगा, मस्तिष्क होगा। अर्थात अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, मान लीजिए अगर आपके पास ये क्या हो गई, आपकी शरीर हो गई, और इस शरीर को आपको स्वस्थ रखना है, मतलब आप स्वस्थ तभी रख सकते हो जब आप इसके अंदर में क्या करेंगे, इसके अंदर में आप क्या करेंगे, मस्तिष्क का निर्माण करेंगे। ठीक है, मतलब एक स्वस्थ मस्तिष्क का जब आप निर्माण करेंगे तो इसी के बारे में शिक्षा के ऊपर परिभाषा अब नोट करो। बच्चे नोट करना चाहें तो नोट करो। अरस्तु ने शिक्षा पे क्या कहा था, शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण के रूप में परिभाषित किया। पहला बात नोट कर लिए, नोट नहीं करोगे तो पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, 5 तारीख से जब बैच चालू होगा। तो आज तो पहला डिस्कशन क्लास है। दूसरा, ये स्टेटमेंट शिक्षण एबिलिटी में पूछा जाता है, चूंकि यहाँ पे सेट प्लस नेट दोनों को अपन टारगेट कर रहे हैं, सबके पास वही किताब है, सबके पास वही कंटेंट है, भटको मत रे लइका हो, जो बातात हो तेला ध्यान से समझा। तुम्हारे दीपक सर जब इतना अनुभव के साथ में बताते तो वो चीज़ देख ले कि मैं का पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, तुम्हें समझ आते कि नहीं आते, ओकर बादे में तुमने इस चीज़ सोचा। 100 तरीके के किताब में तुमन मेहनत करिया, समय दिया, नौकरी करिया, पढ़िया, तो मेरे तुमके टाइम बर्बाद हुई और पीजी कर जा रहे हैं, तो पीछे मत हटा बेटा। एक बार सेट क्वालिफाइड हो जाही तो राज्य के कोई भी पेपर आई तो मैं तुमन आराम से आगे बढ़ सका था। जॉन डीवी क्या कहते हैं, जॉन डीवी कहते हैं, देखिए एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपने संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम बनता है। ये किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। तो ये अरस्तु का मैटर हमने समझा। अब हम किसका समझेंगे? अब हम समझेंगे जॉन डीवी का। जॉन डीवी। तो जॉन डीवी शिक्षा पे क्या कहते हैं? ठीक, आप चाहो तो कॉपी और पेन करके नोट कर सकते हो, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात शिक्षा को उस व्यक्ति के रूप, उस शक्ति के रूप में आप परिभाषित कर सकते हो, जिससे क्या होगा, कोई भी एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के माहौल को नियंत्रित करने, मतलब कंट्रोल करने, और अपने संभावनाओं को पूरा करने में क्या होता है, सक्षम बनता है। अर्थात जॉन डीवी ने शिक्षा पे क्या कहा कि कोई एक व्यक्ति हो फलाना नाम का, मान लो वो व्यक्ति दीपक सर है उदाहरण के लिए, तो वो शिक्षा के दम पे क्या करेगा, अपने पर्यावरण को, अर्थात अपने माहौल को, आसपास के क्षेत्र को क्या कर देगा, इस पर्यावरण को नियंत्रित करने की शक्ति, अर्थात नियंत्रण का वो कैपेबिलिटी जनरेट कर लेता है शिक्षा के दम पे। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ कुर्रे, बताओ बेटा, अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्लास समझ आ रहा है कि नहीं, एकदम खुल के बताओ, झूठी तारीफ नहीं करना, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। अरस्तु को कॉन्सेप्ट समझ आया। जॉन डीवी ने शिक्षा पे क्या कहा, क्योंकि आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, अर्थात शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि। टॉपिक समझ आ रहा है कि नहीं, खुल के बताओ, झूठ कोई नहीं बोलेगा, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ पहले, फिर अपन आगे चलेंगे। बताइए कैसा लग रहा है, इतने कम फीस में ऐसा क्लासेस दे रहा हूं, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ। पॉलिटिकल साइंस का सब चीज का मैं देख लूंगा, टेंशन मत लो, जो बताऊंगा मजा आना चाहिए, जो बताऊंगा मानना है आपको, और नहीं मानोगे तो आप मन के मर्जी भैया, मैं कुछ नहीं कर सकूं।
जब मैं हज़ारों के बीच में इतने एग्ज़ाम निकाला हूँ, 6 बार मेंस लिखा हूँ खुद की, अब एक समझ लो कि इतने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अनुभव का आप लाभ अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कैसा लग रहा है संगीता, बताओ? सबके बुक में है, सबके बुक में है, सबका कंटेंट भी वही है, सब चीज़ वही है, किसी को घबराना नहीं है। अरे कोई आसमान से नया कंटेंट थोड़ी आएगा, इसीलिए ये सब तथ्यों को आपको लेके चलना है, आप सबको रिवीजन करना है। आज तो पहला क्लास था, है ना? बुक में ज़्यादा मत देखो, बुक में देखना जब आपको समय मिलेगा। और बुक का पूरा एमसीक्यूज मरवा दूंगा, टेंशन मत लो। जितने बुक में है जेल कुर्रे जी, वो पूरा तैयारी करा दूंगा। बुक का एमसीक्यूज आपको याद नहीं होगा, मैं दावा करता हूं बुक का पूरा एमसीक्यूज मरवा दूंगा। जितना मेरे पास बुक है सबका एमसीक्यूज मरवा दूंगा। बोलो और क्या चाहिए, खुल के बताओ। पूरे बुक का एमसीक्यूज चाहिए, मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। और क्या चाहिए बताओ, बताते जाओ, बताते जाओ क्या चाहिए इसमें। लेकिन हाँ, एक शर्त पे, भैया आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा, भैया आपको भी एफर्ट देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आप इतना एफर्ट करोगे। और क्या चाहिए बताओ? एमसीक्यूज पूरे बुक का मैं दे दूंगा। हाँ, लाइव अटेंड करना बेटा, लाइव अटेंड करना, समय देना। मैं यहाँ पे एमसीक्यूज आपको दूंगा। बिजली साथ दे, पर्यावरण साथ दे। अगर उस दिन अगर आप लाइव में आ पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं आ पाओगे तो रिकॉर्डेड पढ़ना। तो मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? पेपर 1 के लिए कोर्स है लोकेंद्र तिवारी जी, बिल्कुल कोर्स मिल जाएगा। नेट क्वालिफाइड हो, अच्छी बात है। जनरल कैटेगरी से आपको मिलेगा। फीस ओनली और ओनली पेपर 1 का 2500 है, लेकिन आज अगर तुम ज्वाइन करते हो तो मात्र 1500 मिलेगा। नंबर कहाँ से तुम पाओगे मेरा, है ना? व्हाट्सअप करो 9575204321, इस नंबर पे केवल व्हाट्सअप करो। मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? एक चीज़ बताओ, ठीक? मैं पूरा एमसीक्यूज कराऊंगा कुर्रे जी, मैं एमसीक्यूज कराऊंगा पूरा एमसीक्यूज। आप स्क्रीनशॉट मार लो, एमसीक्यूज करा के दूंगा, है ना? कम से कम 5000, ठीक है? कोशिश रहेगा 3000 मिनिमम और 5000 मैक्सिमम मैं कराऊंगा। बस मैं जो बोलूंगा वो करना है आपको, ठीक है? हम भी सेट वाले हैं, हमको लेकिन क्या है, नौकरी करना नहीं है। हम बहुत नौकरी कर लिए, 15 साल से नौकरी कर रहा हूं मैं। अब मेरे को इसी लाइन में जाना है, इसीलिए समझा रहा हूं बेटा। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए अब आगे चलिए, आगे चलिए, अब आगे चलिए। ये पेपर आ जाएगा आप लोगों को। देखिए कोई भी, आज तो पहला पेपर है, आज तो पहला पेपर का मैं क्लास ले रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को जानबूझ के अभी कोर्स को नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी जो बता रहा हूँ शिक्षा और शिक्षण का सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ। जब कोर्स को पढ़ाऊँगा तब आप लोगों को 5 तारीख को मेन अपना धुआंधार क्लास चलेगा बेटा। और एक चीज़ याद रखना, फीस इतना कम इसलिए रखा हूँ ताकि हर तबके का बच्चा पढ़ सके, लेकिन कंडीशन ये है 5 तारीख के पहले भर्ती लेते हैं तो। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए छत्तीसगढ़ जिसको तैयारी करना है तो छत्तीसगढ़ प्लस सीजी सेट का पहला पेपर मात्र और मात्र 3500 में मिल जाएगा। और 5 तारीख के बाद छत्तीसगढ़ खुद 3500 में मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए बेटा इन्वेस्टमेंट ऐसे करो, ऐसे जगह पे करो, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, ठीक है? चलिए अब आप देखते हैं, आगे देखते हैं। मजा आया कि नहीं? और क्या क्या चाहिए? पूरे बुक का एमसीक्यूज चाहिए जेके कुर्रे जी, डिस्क्रिप्शन क्लास चाहिए कुर्रे जी, रिकॉर्डेड क्लास भी चाहिए कुर्रे जी, हैं? एमसीक्यूज का पीडीएफ चाहिए कुर्रे जी। क्या चाहिए बताओ, खुल के बताओ, मैं दूंगा, मैं दूंगा, जो दूंगा उसी से ही पढ़ देना रे, पहला पेपर निकल जाएगा। बोलो क्या क्या चाहिए भाई, खुल के बताओ। लाइव क्लास में डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, सारे बच्चों का कमेंट यहाँ पे आ रहा है। जिसको जो चाहिए मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट करके रख लो, मैं वो दूंगा। बताओ बताओ, मजा आ रहा है ना? अब चलो
अब चलो, अब आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब फिर पेन कापी उठावा तुमन, मोर छत्तीसगढ़ के लइका हो, तुमन पेन कापी उठावा, और बाहर के लइका मन भी पेन कापी उठावा। काबा हमर छत्तीसगढ़ी जो बोली है भारी गुरतु रे, और एक घम समझ आते, एक घमा, टेंशन के कोई बात नहीं। काबा हिंदी ही हमर जननी है, और ओकर जननी कौन है? संस्कृत है रे, समस्त भाषाओं की जननी। तो चला बेटा, अब आगे चला, मैं आपको एमसीक्यूज भी दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा, सारे बुक का एमसीक्यूज मरवा दूंगा, रटा दूंगा मैं एमसीक्यूज को। लेकिन डेली आपको उतना मेहनत मेरे से चाहिए। रोज आपको लाइव क्लास में आना है। लाइव अगर नहीं कर पाओगे तो रिकॉर्डेड करो, लेकिन मेरे को फीस दे के पढ़ रहे हो तो मेरे को आपसे अनुशासन चाहिए, जागरूकता चाहिए। फुल एनर्जी के साथ में मेरे क्लास में बैठिए। अब बहानेबाजी बस मत मारना, बहाने मारोगे तो मैं आप लोगों को कोर्स फीस वापस कर दूंगा। मेरे को बहानेबाजी पसंद नहीं है। राज्य के सैकड़ों स्टूडेंट अभी तक मेरे एकेडमी से 250 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, 250 प्लस बच्चों का विभिन्न एग्जाम में। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता है, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो। 165 तो खाली टीचर ही लोग सिलेक्ट हुए हैं 2019 और 2022 के विभिन्न एग्जाम में टीचर के भर्ती में। अब फिर 33,000 अभी शिक्षकों का भर्ती हो रहा है, उसके लिए भी हमारे पास में पैड कोर्स है, टीचर असिस्टेंट टीचर का, टेट का हमारे पास टेस्ट सीरीज है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए बच्चों, आगे चलिए, आगे देखो। अब बात आती है शिक्षा की, किसकी बात आती है? शिक्षा की। सरकार क्या करता है इस चीज पे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाता है। अब यहां पे यूनेस्को के नाम आप लोग सुने होंगे सभी, यूनेस्को का, है ना? यूनाइटेड नेशन के बारे में यूनेस्को का आप नाम नहीं सुने हो क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिकली, है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कौन नहीं सुना है? सब तो सुना हुआ है ना? तो यूनेस्को ने क्या किया, उसने एक कमीशन का गठन किया। क्यों? क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम टीचिंग एबिलिटी पढ़ रहे हैं। क्या? हम टीचिंग एबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो यूनेस्को, अब यहाँ पे यूनेस्को के बारे में आप देख लो। तो यूनेस्को ने क्या किया, एक कमीशन का गठन किया। वो शिक्षा पे चाहता था सुधार, और ये जो कमीशन है वो क्या कहता है उसको भी देखो। 1996 पे एक रिपोर्ट आता है, यूनेस्को ने एक कमीशन का गठन किया। जिस कमीशन का क्या नाम है? पेपर में पूछेगा कमीशन का क्या नाम है, बता देना। इन्हें कमीशन का नाम है डेलोर कमीशन। क्या नाम है? डेलोर कमीशन। तो डेलोर कमीशन का गठन किया, और उसने क्या कहा कि शिक्षा में जो शोधार्थी हैं, जो शोध करते हैं, जैसे मानव अधिकार के बारे में, जैसे सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में, या भागीदारी के बारे में, सहकारिता या कोऑपरेटिव जो फीलिंग भावना है उसके बारे में, या प्रेम के बारे में, या शांति के बारे में, या संवेदनशीलता के बारे में, तो बोला इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब एक एग्जाम्पल दिया हूँ, इन सब चीज़ के बारे में अगर आपको क्या करना है, काम करना है, शोध कराना है। चूँकि शिक्षा क्या है? एक स्वस्थ शरीर में क्या है? एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण का काम करता है। कौन बोला? अरस्तु ने कहा। तो 1996 में एक रिपोर्ट आता है डेलोर कमीशन का। तो उसने क्या कहा कि भैया शिक्षा को अगर मजबूत बनाना है तो शिक्षा में क्या करो, 4 स्तंभ स्थापित कर दो। क्या बोला? शिक्षा को मजबूत बनाना है नंदे जी, कुर्रे जी, शिक्षा को मजबूत बनाने क्या करो, 4 स्तंभ को स्थापित करो। तो कॉपी पेन निकालो भैया। 4 स्तंभ कौन कौन सा है? यूनेस्को ने डेलोर कमीशन को स्थापित किया। इसने कहा कि शिक्षा को कैसे मजबूत करें, कैसे सुदृढ़ करें, अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग क्षेत्र में कैसे ताबड़तोड़ डिफिनेशन के साथ में इसमें चेंजेस लाएं। डेलोर कमीशन ने 1996 में क्या किया, एक रिपोर्ट पेश किया, और इसी रिपोर्ट में उसने कहा कि हमको 4 स्तंभ को निर्धारित करना पड़ेगा। बोला क्या 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 बात आया? बोला 4 चीज में क्या क्या चीजों को रखा। पहला बात बोला इंग्लिश में लर्निंग टू बी, मतलब कुछ बनने के लिए
अधिगम। अब अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब सीखना। तो 4 स्तंभ को अब यहाँ पे फिर नोट करो। ठीक, 4 स्तंभ की बात इन्होंने कहा कि भैया हमको अब रिपोर्ट में कहा जा रहा है, यूनेस्को ने कमीशन गठन किया 1996 में, यहाँ पे रिपोर्ट रखी गई, 4 बातें यहाँ पे हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। बोला यार कौन कौन सा 4 बात है, बता तो दीपक। ठीक है बता दे रहा हूँ। 4 बात में पहला कहा, मेरे पास वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए थोड़ा सा इंग्लिश आप लोग देख लेना। मैं तो गांव का देहाती आदमी, इंग्लिश नहीं आता लेकिन ट्राई कर लेता हूं। ठीक, पहला कहा टेलर कमीशन ने, पहला बात तो भैया लर्निंग टू बी पे काम करो। अगर आपको शिक्षा को मजबूत करना है, पहला काम करो कुछ बनने के लिए अधिगम। मतलब जिंदगी में खाली झंडू राम तो नहीं बन सकते, तो ये बोला लर्निंग टू बी अर्थात कुछ बनने के लिए अधिगम। अब आप बोलोगे सर अधिगम मतलब क्या होता है? अरे भैया अधिगम मतलब होता है सीखना, अरे जानना, अरे लर्निंग। तो कुछ बनने के लिए क्या? तो बोला कि भैया अगर आपको कुछ बनना है तो पहला तो भैया उसके लिए एक शिक्षा का पैमाना अलग डिसाइड कर लो। मान लो मुझे बनना है डॉक्टर, उसके लिए इसने क्या किया, यूनेस्को के कहने पे रिपोर्ट पेश किया कुछ बनने के लिए अधिगम। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए, बीएमएस चाहिए, नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? कुर्रे जी खुल के बताओ कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना? एकदम डाउट क्लियर करो भाई। किसी भी इंसान को पैसा दे के पढ़ रहे हो, मैं सारा बुक का एमसीक्यूज करवा दूंगा, टेंशन मत लो। मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? बिल्कुल संगीता, एकदम एग्जाम निकलेगा सब कुछ दे दूंगा, बाकी तुम भी बताओ तुमको क्या चाहिए, है ना? तो पहला तो इसने बोला यूनेस्को ने कि कुछ बनने के लिए अधिगम। यहां पे सबका कमेंट आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे को बताओ खुल के, और समझ आ रहा है कि नहीं ये बात भी बताओ। मैं भीड़ बढ़ाने पे भरोसा नहीं करता, पेपर में पूछेगा नहीं पूछेगा अलग बात है, तुम कर्म ऐसा करो कि तुम अपने तरफ से पूरा रेडी रहो। समझ रहे हो? मेरा वही सिद्धांत है। तो बोला सा यहाँ पे कि कुछ बनने के लिए अधिगम, मतलब अगर कुछ बनना है तो उसके लिए एक पैमाना सेट कर दो, लर्निंग टू बी। दूसरा बात क्या बोला? ज्ञान के लिए अधिगम, लर्निंग फॉर नॉलेज। तो दूसरा बात इसने कहा कि जो ज्ञान है उसके लिए क्या है, अधिगम क्या होना चाहिए। मतलब यूनेस्को के रिपोर्ट में ये दूसरा तथ्य ये आया, ज्ञान के लिए अधिगम। अगर मेरा बेटा 5वीं तक पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, तो उसको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और ज्ञान के लिए स्कूली शिक्षा जरूरी है कि नहीं है भैया? नॉलेज, लर्निंग फॉर नॉलेज। किसके लिए मेरा बेटा सीखेगा? नॉलेज के लिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जानेगा तभी तो ए फॉर के जगह में एयरप्लेन, एयरप्लोट कुछ लिख पाएगा। और ए फॉर एप्पल ही नहीं जानेगा तो ए से क्या जानता है, कैसे जानेगा? तो दूसरा बात इसने मतलब डेलर कमीशन ने क्या कहा, जेम्स डेलर से बोलते हैं कि ज्ञान के लिए भी अधिगम का पैमाना सेट किया जाए। तीसरा बात, कुछ करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू। अगर आप मान लो कुछ करना चाहते हो तो यहां पे लिख दो अगला, कुछ करने हेतु अधिगम। अगर आपको किसी चीज में रिसर्च करना है तो उसको कुछ करना है आपको, उसके लिए भी सीखने का तो जरूरत पड़ेगा आपको, उसी को कह रहा है लर्निंग टू डू। अगला बोल रहा है साथ रहने के लिए अधिगम, अर्थात लर्निंग टू लाइफ टुगेदर। समझ रहे हो बात को? तो ये चौथा तथ्य क्या हो गया, साथ रहने के लिए। ठीक है, लोगों को आपस में जोड़ के रखने के लिए, साथ में रहने के लिए भी, उसके लिए भी समाज का शिक्षा, सोसाइटी का शिक्षा, कल्चर का शिक्षा, ये सब आपको पता रहेगा। तो 4 उसने क्या किया, डेलर ने क्या कहा, शिक्षा के 4 स्तंभ स्थापित कर दिया। ठीक है, अब यहां पे बात आता है कि जो शिक्षण है, मतलब जो टीचिंग है, वो औपचारिक भी हो जाएगा और अनौपचारिक भी होगा, मतलब फॉर्मल भी होगा और नॉन फॉर्मल भी हो जाएगा। तो इतनी बातें कही गई। तो यूनेस्को ने क्या किया, इस बात को समझा और उस हिसाब से आपका टीचिंग का, शिक्षण का फिर सिलेबस तैयार हुआ। आप कॉलेज में अलग सिलेबस पढ़ते हो, स्कूल में अलग सिलेबस पढ़ते हो। मैंने खुद इतने सारे डिग्री लिया है, सब में अलग अलग मैंने सिलेबस पढ़ा। ये कहाँ से आया? यही डेलर कमीशन की सिफारिश पे इस पे
काम किया हमारे सरकार ने, यूजीसी ने अलग अलग अपने क्षेत्र में क्या किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सिलेबस को अप्रूवल दिया, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, तब जाके विभिन्न चीज़ों को आप समझते हो। अब यूनेस्को ने क्या किया, 5 अक्टूबर को, देखो 5 अक्टूबर और 5 सितंबर दोनों अलग डेट है, दोनों का डेट अलग है, और दोनों पे यहाँ पे यूनेस्को ने क्या किया, शिक्षकों के सम्मान में, टीचर के रिस्पेक्ट में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या वर्ल्ड टीचर्स डे घोषित किया। और उसी दिन से 5 अक्टूबर को ही अब शिक्षकों के सम्मान में हम क्या करते हैं, आज तो खाली बेसिक क्लास है बेटा, कल से आपका मेन चालू हो जाएगा। 5 अक्टूबर से क्या कहा, तो शिक्षकों के सम्मान में विश्व शिक्षक दिवस, मतलब इसमें विश्व में, वर्ल्ड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिक्षक दिवस मनाएंगे। ठीक है, ये यूनेस्को ने घोषित कर दिया। और हमारे भारत में आपको तो पता ही है 5 सितंबर में शिक्षक दिवस किसके याद में मनाते हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि कौन थे, तो हमारे दूसरे राष्ट्रपति थे। और 5 सितंबर को हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने शिक्षकों के सम्मान में उस सिलेबस के पैटर्न को अप्लाई किया, उन सभी बातों को अप्लाई किया, अलग अलग क्षेत्र में अगर हमको काम करना है तो उन सभी तथ्यों को अप्लाई किया। और 5 सितंबर को फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके याद में क्या किया, शिक्षक दिवस की घोषणा कर दी। ठीक, तो यहां पे हम मनाते हैं टीचर्स डे। क्लियर? अब बात इतना समझ आ गया, चारों स्तंभ किस किस को समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया बताओ, कमेंट में पढ़ लेता हूं। मजा आया कि नहीं भाई, खुल के बताओ एकदम। अरे गलती तो काकर से नहीं हो रे, गलती सब से होते बच्चा, डरे की जरूरत नहीं बेटा। तो बड़े भाई जिंदा है, तो गुरु जिंदा है, जो कहा थे वो कर, जो बोला था वो कर, ज़्यादा दिमाग मत लगा। अरे 100 नंबर के पेपर आते बच्चा, अगर तू 100 नंबर में तुमन 50 नंबर या 40 नंबर भी लाता ना तो ये बहुत आसान नो है, काबर के ये नेट के लेवल के टॉपिक है। 40 से 50 मार्क्स अगर आप लाते हो इतने नंबर, मतलब आप अच्छे टॉप रैंकर स्टूडेंट में हो। 100 में 50 लाते हो 50%, तो 40 से 50 आना ही चाहिए, अच्छे लेवल के स्टूडेंट की कैटेगरी है ना। तो समझ आ रहा है कि नहीं ये चीज़ बताओ, बाकी तो आप लोगों का करेंगे अपन आगे की क्लास में, है ना। तो अभी तो और बताऊंगा भी। अब ये थी हम लोग समझ गए, हमने अरस्तु का भी हम लोग सिद्धांत समझा, जॉन डीवी का भी हमने सिद्धांत समझा, यूनेस्को ने एजुकेशन पे क्या क्या पैमाना बताया, क्या कमीशन बनाया हमने वो भी समझा, है ना। कब मज़ा आ रहा है ना, सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, बताओ कैसा लगा क्लास, कैसा लग रहा है, खुल के बताओ एकदम बेधड़क। कमेंट कर दिया हूँ मैं, देखो लिख दिया हूँ कैसा लग रहा है क्लासेस बताओ करके। तो लाइव वाले बच्चे भी मज़े से पढ़ो, रिकॉर्डेड वाले पढ़ो। 5 अप्रैल के बाद में फीस सेट के पेपर 1 का 2500 हो जाएगा। मैं आपको तो सजेस्ट करूँगा यार, जिसका छत्तीसगढ़ मजबूत है और सेट निकाल लिए आप कल के डेट में, निकाल लिए गए, मतलब निकालना ही है ये सोच के चलो। तो जिसका छत्तीसगढ़ मजबूत है वो आदमी आराम से सिलेक्शन ले लेगा। 100 नंबर का छत्तीसगढ़ आता है ना। कमेंट तो करो रे गधो, लाइव क्लास वालों, बहुत मार हो तुमन ला रे, भारी मार हो तुमन ला। आवा तो तुमन ऑफलाइन में रायपुर। अब देखो, अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझेंगे। जो टीचिंग है, चूँकि टीचिंग एबिलिटी हमारा टॉपिक है, और ये एबिलिटी बहुत अच्छे से ये टॉपिक को हमको करना है ना। आप लोग को कमेंट नहीं आ रहा यार, लाइव क्लास क्लियर है ना? हाँ क्लियर तो है, कमेंट करो, कमेंट करते रहो सभी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक सीखेंगे नहीं तब बहुत बढ़िया, बीच बीच में ऐसा भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया कुर्रे जी, छोड़ना ही नहीं है। अरे सीखो यार, ज़िंदगी में लर्निंग तो पढ़ रहे हो अभी, बोला ना कुछ बनने के लिए अधिगम, लर्निंग टू बी। फिर मैंने क्या कहा, लर्निंग फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए अधिगम, कुछ करने के लिए अधिगम, लर्निंग टू डू, और क्या बोला, साथ रहने के लिए लर्निंग टू लाइफ टुगेदर। तो यही चीज़ है। अब शिक्षा की परिभाषा को थोड़ा देखते हैं। अब देखो डियर अनिल, डेली लाइव आओ, है ना,
नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, मैं जान रहा हूँ कुर्रे जी, है ना। चलो अब देखो, अब परिभाषा को देखते हैं, है ना। कमेंट पढ़ लिया, मुझे बीच बीच में आप लोगों को डोज देना पड़ता है क्योंकि चुपचाप सुनते रहते हो शांति से, का कहते हैं हमारे गुरु जी है करके। चला, शिक्षण के परिभाषा देखा, काबर के महूल 2.5 घंटा हो गए पढ़ात 2 अलग अलग लेक्चर ले डाले, लगभग 2.5 घंटा हो गए। तो आज के यहाँ पे क्लास ला हमन ए सेगमेंट के बाद में थोड़ा खत्म करवा। चला, पेन कापी उठावा। शिक्षण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या होता है, चूंकि टीचिंग एबिलिटी पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाइए। शिक्षण की परिभाषा किसकी? शिक्षण की। जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो शिक्षण है उसकी परिभाषा में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, अर्थात शिक्षण क्या होता है इसको हमको जानना है। अरे किताब में तो 50 पन्ना के परिभाषा दे है, ओकर चक्कर में नहीं पढ़ना है। पढ़ो ऐसा के पढ़ा सको और गढ़ो ऐसा के कमा सको, ठीक है। अपन तो भैया एक ही सिद्धांत वाला, मेहनत करेंगे ताबड़तोड़, समय अपन बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर हैं तो टाइम ला बर्बाद करें। अपन तो पढ़ो ऐसा के पढ़ा सको और गढ़ो ऐसा के कमा सको। ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए एजुकेशन से बड़ा प्लेटफॉर्म मिडिल क्लास के पास में नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला चीज इसमें लिखिए कि जो शिक्षण की परिभाषा में पॉइंट नंबर वन पहला पॉइंट दो, क्योंकि एक एक चीज मैं लिखूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप चीजों को, इस चीज को खुद आप लोगों को लिखना है या आप लोगों को यहाँ पे नोट करना है बच्चों, ठीक है। पॉइंट नंबर वन में परिभाषा में आप इस चीज को शामिल कीजिए, क्योंकि बात अभी हम लोग कर रहे हैं किसका? शिक्षण का। तो शिक्षण अधिगम मतलब क्या? लर्निंग मतलब सीखना। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्यपूर्ण दिशा है। पहला बात एकदम सही बात। पहला क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, कोई पढ़ाता है, अगर कोई पढ़ा रहा है मतलब टीच कर रहा है, अर्थात टीचिंग कर रहा है, तो टीचिंग या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का क्या है? उद्देश्यपूर्ण दिशा है। आपने एकदम उद्देश्य तय कर लिया कि मेरे को सीखना है, कैसे सीखोगे? सामने वाला पढ़ाएगा। तो पहला परिभाषा क्या बोल रहा है कि सीखने के लिए, अर्थात अधिगम करने के लिए, अधिगम इसी को बोलते हैं, तो सीखने हेतु उद्देश्यपूर्ण मतलब आपका पर्पस क्लियर है कि आपको किस दिशा में जाना है, तो आपको सीखने के दिशा में जाना है, मतलब आपकी बातें एकदम क्लियर है। पहला बात समझ आ गया तुमल्ला। दूसरा बात ला समझा कि शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उसमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि जो टीचिंग है, जब कोई टीचर का करते अपन लइका ला ज्ञान देते तो अपन पुराने अनुभव ला वो आधार बनाते, और आधार के आधार पर ही, अनुभव के आधार पर वो क्या करते? लइका मन ला जितना लइका मन अपेक्षा करते उतने एक स्थायी परिवर्तन के प्रक्रिया के रूप में काम करते। मतलब मैं हर बार उसमें सुधार करके अपने अनुभव को एड ऑन करते जाऊंगा, अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते जाऊंगा, तब आप समझोगे। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का शिक्षण अभिक्षमता का क्लास चल रहा है। तीसरा बात आप इसमें लिख लो, मतलब समझ रहे हो ना कि शिक्षक क्या, यहाँ पे दूसरा बात में इसमें शामिल करो कि जो शिक्षक होता है वो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक ये क्या करेगा? अपने अनुभव के आधार पर, जब जो भी अनुभव उसके रहे हैं उसको आधार बनाएगा, उसमें स्थायी परमानेंट चेंजेस करते रहेगा। स्थायी परिवर्तन मतलब हमेशा बीच बीच में एक ऐसा परिवर्तन जो क्या हो? सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, और जो भी वो जानता है अपने अनुभव के आधार पर उसमें परिवर्तन करते रहेगा, और परिवर्तन करने के बाद में वो क्या करेगा? बच्चों को सिखाएगा, बच्चों को ज्ञान देगा, है ना। ये सरल भाषा में हो गया, ताकि बच्चा क्या करे? उससे सीखे। और तीसरा पॉइंट आप इसमें शामिल करो, जो शिक्षण है वो ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक जो सिद्धांत होते, ठीक है, ओकर दक्षता के उपयोग करके समाज में योगदान देने के लिए भी पढ़ाए जाते, गढ़ाए जाते। पढ़ोगे तभी तो गढ़ोगे। तो शिक्षण का ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का
जो भी आपने साइंटिफिक आपने प्रिंसिपल को जाना है, उसके अनुभव के आधार पे, मतलब उस नॉलेज को आप बेसिस बना के समाज के उपयोग में आप उसको लाओगे। तो तीसरा क्या बोला थे, तीसरा के जो शिक्षण है, जो टीचिंग है ना, शिक्षण मतलब जो गुरुजी पढ़ा थे, तो शिक्षण क्या चीज कहा थे कि आपके वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक नॉलेज या आपने जो भी अनुभव और जो भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को सीखा, उसी के दक्षता से समाज में आप क्या कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप वैज्ञानिक सिद्धांत का भी याद रखो। जब तक आप अच्छे से शिक्षण क्या चीज़ है, तो वैज्ञानिक सिद्धांतों जो आपने सीखा है उसका समाज में प्रयोग करो। समाज में जब प्रयोग होगा तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो वही बात को बोल रहे हैं कि शिक्षण क्या है, वैज्ञानिक जो अनुभव है या वैज्ञानिक अनुसंधानों का जो अनुभव है या साइंटिफिक जो परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, या वैज्ञानिक जो सिद्धांत है, ठीक है, तो वैज्ञानिक सिद्धांतों, ठीक है, इसका क्या है, समाज में यूटिलाइजेशन होना चाहिए बस। तो शिक्षण क्या है, जब सामने वाला हमको पढ़ा रहा है, टीचिंग करा रहा है, तो उसके अनुभव और उन्होंने जो वैज्ञानिक सिद्धांत को बताया, तो वही चीज़ का दक्षता है कि आप समाज में उसका कितना उपयोग कर रहे हो, समाज को सिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, जिससे क्या होगा, एक अनुकूल पर्यावरण पैदा होगा। क्या होगा? जिससे एक अनुकूल अर्थात एडॉप्टिव इन्वायरमेंट आपके बीच में अनुकूल माहौल पैदा हो सके, अनुकूल पर्यावरण, जिससे समाज में क्या होगा, अगर आप अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हो तो अनुकूल पर्यावरण का क्या हो, निर्माण हो। मैंने जो भी एग्ज़ाम निकाले हैं अपने मेहनत, अपने हुनर और अपने रिवीजन के दम पे निकाले हैं। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन बस तुमन करा, रिवीजन करा, जो जो पढ़ाता हूँ तेरा बार बार यूट्यूब ले देखा, डाउनलोड नहीं करना है मत करा। अरे PDF तो मैं दूँ, तुम रे गधा हो, रिवीजन भी तुम्हारा पूरा बुक के मरवा दूँ, 5000 क्वेश्चन 6000 क्वेश्चन मरवा दूँ, लेकिन जो मैं पढ़ाता हूँ ओला तुमल्ला छोड़ना नहीं है। ठीक, अगला इसकी परिभाषा में क्या डाल सकते हो आप कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, क्या है, शिक्षा एक योजनाबद्ध गतिविधियां हैं। समझ रहे हो? अगर आप शिक्षण करा रहे हो, टीचिंग करा रहे हो, तो ये क्लियर है, मेरा योजना है कि मेरी गतिविधि क्या होगी, मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, मेरे बच्चों को मैं कंटेंट क्वालिटी दूंगा, मेरे बच्चों को मैं PDF दूंगा, मेरे बच्चों को मैं बुक्स का MCQs कराऊंगा। तो शिक्षण क्या है, एक योजनाबद्ध गतिविधियां हैं। क्लियर? एकदम क्लियर होना चाहिए, मक्खन की तरह सॉल्व करो आप, है ना। तो शिक्षण क्या है, मेरे को लिखते नहीं बनता ना, एकदम पास हो जाता है, पेन इतना मोटा है कि दोनों उंगली के बीच में आता नहीं इसका। तो शिक्षण क्या है, एक योजनाबद्ध मतलब प्लानिंग बेस्ड गतिविधि या एक्टिविटी है। तो योजनाबद्ध गतिविधियां हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमने समझा कि शिक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्ण दिशा देगा, पहला बात, मतलब सीखने की प्रक्रिया का उद्देश्य पूर्ण दिशा देगा। दूसरा बात, शिक्षण क्या करेगा, शिक्षकों के द्वारा जो छात्रों को ज्ञान प्रदान करेगा वो अनुभव के आधार पे आधारित होना चाहिए, अर्थात उसमें स्थायी परिवर्तन होता रहे। तीसरा बात, शिक्षण क्या है, ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांत के जो दक्षता है ओकर समाज में भी यूटिलाइजेशन होना चाहिए और समाज में अनुकूल पर्यावरण तैयार हो सके, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा बात, शिक्षण क्या है, योजनाबद्ध गतिविधि है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हो तब आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी विषय वस्तु को आसानी से ग्रहण कर सकते हो, सुगमता से, सरलता से समझ सकते हो। इतनी बातें किस किस को समझ आई और किसको मज़ा आया अभी तक के इस क्लास में। इसे चाहे आप क्लास 1 का हो, इसे चाहे आप टीचिंग एबिलिटी का क्लास अच्छे से करना है, क्योंकि इसका 7-8 क्वेश्चन आएगा। और इसका शिक्षण, टीचिंग एबिलिटी को हिंदी में शिक्षण अभी क्षमता कहते हैं। 5 क्वेश्चन आई, आप बुक में पढ़ी है ना, 300 पेज अगर खाली टीचिंग एबिलिटी के है, तब बुक के चक्कर में मत पढ़ो,
जो पढ़ातूं तेला बार बार रिवीजन करो, जो एमसीक्यूज कराऊं तेला बार बार प्रिंट मारो, एमसीक्यूज मारो। अब पढ़ो ऐसा के पढ़ा सको। कैसा लगा ईमानदारी से बताओ। अब बताओ, तैयारी करने में साथ दोगे ना? आगे बढ़ना चाहते हो ना? कमेंट करो। हाय रे गर्मी, एसी चलाऊंगा तो आवाज़ डिस्टर्ब होगा, पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ डिस्टर्ब होगा, कूलर चलाऊंगा तो आवाज़ डिस्टर्ब होगा। कैसा लगा बताओ, ईमानदारी से बताओ, फियरलेस बताओ। कौन क्या कहेगा, गलत होगा सही होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लासेस कैसा लगा ये बताओ, समझ आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, एक नंबर। कमलजीत ये तो शुरुआत है बेटा। अनिल ये तो शुरुआत है बेटा। लीला अभी तो तुम देखो, 7 जुलाई को पेपर है ना, धुआंधार मक्खन लगा करके इसको तुम लोगों को ना धुला देंगे पूरी तरीके से। बस जो कहेंगे तुमको वही करना है। मैं भी छत्तीसगढ़ का बेटा हूँ। पढ़ो ऐसा के पढ़ा सको। जितना एग्ज़ाम निकाला हूँ सबका अनुभव और सबका निचोड़ यहाँ पे। किताबों में भी यही चीज़ मिलेगा, एमसीक्यूज भी किताब में मिलेगा, लेकिन उसके चक्कर में आपको फंसने ही नहीं दूंगा मैं, मेरी गारंटी है। किताबों के चक्कर में आपको फंसने ही नहीं दूंगा, उसके कठिन भाषा के चक्कर में आपको फंसने ही नहीं दूंगा। अरे पढ़ो ऐसा के पढ़ा सको। तब तो इतने कम समय पे माधव पहल एकेडमी के दीपक सर का क्लास पूरे छत्तीसगढ़ में लाइव क्लास में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने ले लिया। ये सब का क्रेडिट आप सभी बच्चों को जाता है और मेरे मेहनत को जाता है। मज़ा आया कि नहीं मेरे को एकदम खुल के बताओ। एग्ज़ाम निकालने में तो मेरा पूरा मदद रहेगा बेटा, लेकिन मेहनत तुमको करना है। देख रहे हो, बिना रुके बिना आराम किए 6 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। 8:30 बज गए हैं, कंटिन्यू चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। अरस्तु ने क्या कहा था कि शिक्षा को एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण में अरस्तु ने शिक्षा को परिभाषित किया था। तो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आपके मन में स्वस्थ शरीर के साथ साथ में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण हो। किताब के चक्कर में तुमको फंसने नहीं दूंगा। बस इतना काम करो। ये जो क्लासेस अभी लिया हूँ सबका स्टेटस देखने में मेरे को मिलना चाहिए, सबके व्हाट्सएप स्टेटस में होना चाहिए। क्योंकि ना मैंने बेईमानी किया पढ़ाने में, तो तुम भी गुरु दक्षिणा में बेईमानी क्यों करोगे? चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और टीचिंग एबिलिटी का क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन आएगा बाबू। अगर गलत किए तो बता ही दे रहे हैं, भयंकर मार मारेंगे तुम लोगों को। क्योंकि टीचिंग एबिलिटी ही अपने आप में 300 पेज का बुक है, जिसको टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं, जिसमें आपको शिक्षा और शिक्षण को समझना है, शिक्षण की परिभाषा को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, अलग अलग वैज्ञानिक का, स्किनर का, जॉन डीवी का, थार्नडाइक का, अरस्तु का, माल्थस का, सबका सिद्धांत को समझना है। अरे तभी तो आगे बढ़ोगे बच्चों। जब मैं मेहनत करने में पीछे नहीं रहता तो तुम लोग क्यों पीछे में रहोगे? चलिए अब कल मिलते हैं भैया लाइव क्लास में। कल 6 बजे अपन इसका लाइव करेंगे और छत्तीसगढ़ का जो एमसीक्यूज है उसको अपन क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी 6 से 7 करेंगे और 7 से 8:30 इसको खींचेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो। धीरे 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 छत्तीसगढ़ वालों का क्लास बंद ना हो, उसको भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ जो बच्चे यहाँ से एमसीक्यूज पढ़ते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत मदद आएगा। और जो बच्चे कम समय पे छत्तीसगढ़ प्लस सेट का पेपर का लेना चाहते हो, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला पेपर और सेट का पहला पेपर, जब दोनों को आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, मात्र 3500 फीस है। 5 तारीख के बाद 6000 हो जाएगा और इसमें दोनों पेपर आपको मिलेगा 1-1 साल के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त पढ़ो, मस्त बढ़ो और अपने सपनों के लिए याद रखना, बेईमानी मुझे पसंद नहीं है। अनुशासनहीन मत होना, नहीं तो ना इतना मार मारेंगे ना कि कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए ना कि पढ़ाई करें या छोड़ें, तो बेहतर है पढ़ो। अब भारी मार खाना है तो मल्ला तो जान पड़ा, पैसा दे तो देता रहे, मोला क्या करना है, लेकिन मोर मेहनत में मैं कमी नहीं करूँ। ठीक, चला, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। अच्छे से पढ़ो। कुर्रे जी शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। आपका कमेंट तो बहुत मस्त लगता है मुझे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सबका कमेंट पढ़ के, अच्छा अभी जैसे ही इसको अपलोड करूँगा ना, है ना, तो जैसे ही इसको मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, सबका कमेंट डिलीट हो जाएगा।
यही दिक्कत है, मालूम है इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग लिखे रहते हो, है ना, लेकिन क्या बोलोगे। छत्तीसगढ़ का जिसको पैड कोर्स लेना है अभी से ले लो बेटा, क्योंकि मात्र तुम लोग को 2000 में मिल रहा है। पूरे असिस्टेंट प्रोफेसर का कंटेंट वहाँ से रिवीजन कर दो, धुआंधार। 150 क्लास है, बाकी टीचर कैसे 30 क्लास में 40 क्लास में छत्तीसगढ़ खत्म करते हैं भगवान जाने। 150 क्लासेस है छत्तीसगढ़ का। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 में काम आएगा 100 नंबर का, ठीक है। और सीजी सेट का पहला पेपर 100 नंबर का आएगा, मात्र 1500 में मिल रहा है। दोनों मिला के मात्र 3500 में दे रहा हूँ। 5 तारीख के बाद 6वें तारीख से 6000 लगेगा दोनों पेपर का। अभी 3500 में मिल रहा है, अब बाद में दोनों पेपर का आप लोगों का भी लगेगा 6000। तो बचो अभी से महंगाई से। कह रहे यार तुम लोग इतना नेट चलाते हो और बड़ा बड़ा गाड़ी उड़ी चलाते हो, है ना, व्हाट्सअप दुनियादारी में रिचार्ज कराते हो, तो यार अपने एजुकेशन के लिए नहीं कर सकते क्या? चलो, जिस बच्चों को मेरा पढ़ाना मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और अच्छे से उसको समझ आया, वो क्या करो, एक बार रिविज़न कर दो, ठीक है। अरे बिल्कुल, उस पॉलिटिकल साइंस मेरा नहीं है बेटा, मैंने हिस्ट्री से निकाला है और मैं हिस्ट्री वाला हूँ। तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का ना अच्छा बुक बता दूंगा जो हमारे मेंटर हैं उनसे पूछ के। अब मेरे को भी 2.5 घंटे से गर्मी लग रहा है, एसी चालू करूँगा तो घर इसमें डिस्टर्ब होगा, है ना। तो मेरे को भी अब आराम करने दो आप लोग, बहुत टाइम हो गया, लगभग 2.5 घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूँ। 2 पैसा लेता हूँ लेकिन क्वालिटी क्लास देता हूँ, मेरा एक ही आदत है। तो बस इतना कर देना बेटा। अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पे भरोसा है, पढ़ाने की टेक्निक पे भरोसा है, तो आप अपने बच्चों तक इस बात को पहुँचाओ कि कम फीस में आप एकदम क्वालिटी कंटेंट दीपक सर दे रहे हैं माधव पहल अकेडमी से। PSC में 140वां रैंक 2022-23 के एग्जाम में आया था। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, आप रिजल्ट जाके मेरिट में चेक कर लो। इससे पहले भी मैंने 10 से 11 एग्ज़ाम निकाले हैं, 6 मेंस लिखे हैं और अभी इंडियन रेलवे में वर्किंग हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। और आप लोगों को सैकड़ों बच्चों को मैं पैड क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्वालिटी कंटेंट उनको पसंद आता है, इसीलिए इतने कम समय पे आप लोगों ने मुझसे जुड़ा। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, कल फिर 6 बजे रेडी रहिए, ठीक। चलिए, ओके बच्चों, चलो टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जोहार, जय सेवा, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय श्री राम, जय हिंद और जय छत्तीसगढ़ महतारी। चला, कल मिलो बच्चों, है ना। अच्छे से रिवीजन करो आप सभी।